हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विथ अरविंद। हर वक्त जीतने का जज्बा होना चाहिए, क्योंकि किस्मत बदले ना बदले पर समय ज़रूर बदलता है। और इसी के साथ हम आप सभी के लिए लेकर आए हैं प्रैक्टिस सेट का 13वां भाग, जो आप सबके आगामी परीक्षा केवीएस, यूपी, टीजीटी, पीजीटी आदि परीक्षाओं के लिए यह श्रृंखला बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगी। तो जुड़े रहिए और हमेशा ऐसे ही प्यार देते रहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, मद्रास कला स्कूल की स्थापना कब हुई? मद्रास कला स्कूल की स्थापना कब हुई? ऑप्शन 1 1848, 2 1850, 3 1854, 4 1857। तो प्रश्न है आज की श्रृंखला का पहला प्रश्न, तो इसका आंसर होगा 1850। मद्रास कला स्कूल की स्थापना कब हुई थी? 1850 में। अगला प्रश्न है, पंडरेथन मंदिर कहाँ स्थित है? तो पंडरेथन मंदिर जो है वह कहाँ स्थित है? ऑप्शन 1 है राजस्थान, 2 गुजरात, 3 जम्मू कश्मीर, 4 हिमालय। तो पंडरेथन मंदिर जो है वह कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 3 जम्मू कश्मीर। अगला प्रश्न है, चैडविक निम्न में से क्या है? चैडविक जो है वह निम्न में से क्या है? ऑप्शन 1 ब्रिटिश मूर्तिकार, 2 अमेरिकी मूर्तिकार, 3 फ्रांसीसी मूर्तिकार, 4 इनमें से कोई नहीं। तो चैडविक जो है वह क्या है? ब्रिटिश मूर्तिकार हैं कि अमेरिकी मूर्तिकार कि फ्रांसीसी मूर्तिकार? इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है तो चैडविक क्या है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 2, चैडविक जो है वह अमेरिकी मूर्तिकार हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 2, चैडविक जो है अमेरिकी मूर्तिकार हैं। अगला प्रश्न है, पहाड़ी शैली पर सर्वाधिक पुस्तकें किस लेखक ने लिखी है? तो पहाड़ी शैली पर सर्वाधिक पुस्तक जो है किस लेखक द्वारा लिखी गई हैं? ऑप्शन 1 है आनंद कुमार स्वामी, 2 एम.एस. रंधावा, 3 मुल्कराज आनंद, 4 इनमें से सभी। तो सर्वाधिक पुस्तक किसने लिखी है? तो इसका आंसर होगा एम.एस. रंधावा। एम.एस. रंधावा ने जो है पहाड़ी शैली पर जो है सर्वाधिक पुस्तकें लिखी हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 2 एम.एस. रंधावा। अगला प्रश्न है, सबसे हार्ड पेंसिल कौन सी है? ऑप्शन 1 12B, 2 10B, 3 8H, 4 10H। तो ऑप्शन 1 है 12B, 10B, 8H, 10H। तो सबसे हार्ड पेंसिल कौन सी होती है? तो सबसे हार्ड होती है 10H। तो इसका आंसर हो जाएगा 10H। 10H जो पेंसिल होती है वह सबसे हार्ड होती है। अगला प्रश्न है, रेखीय परिप्रेक्ष्य में हम किसका चित्रण करते हैं? तो रेखीय परिप्रेक्ष्य में जो है हम किसका चित्रण करते हैं? लाइन पर्सपेक्टिव के साथ हम किसका चित्रण करते हैं? ऑप्शन 1 पहाड़ों का, 2 मैदानों का, 3 सड़कों का, 4 मकानों का। तो प्रश्न संख्या 6 का आंसर होगा, इसमें जो है 31 दिया हुआ है क्योंकि 25 से स्टार्ट हुआ है। तो प्रश्न संख्या 31 का आंसर होगा ऑप्शन 4, क्योंकि जो ड्राइंग है वह मकानों की ड्राइंग जो है लाइन के माध्यम से ही परिप्रेक्ष्य को दिखाया जाता है, पर्सपेक्टिव को। तो इसलिए इसका ऑप्शन 4 सही होगा। रेखीय परिप्रेक्ष्य में हम किसका चित्रण करते हैं? तो इसका ऑप्शन 4 सही होगा। अगला प्रश्न है, उस चित्रकार का नाम बताइए जो एक्शन पेंटिंग से संबंधित हो। तो उस चित्रकार का नाम बताइए जो एक्शन पेंटिंग से संबंधित हो। ऑप्शन 1 पॉल क्ली, 2 डिलोने, 3 जैक्सन पोलॉक, 4 इनमें से कोई नहीं। तो जो एक्शन पेंटिंग बनाने वाले कलाकार हैं वह हैं, ऑप्शन सही होगा 3 जैक्सन पोलॉक। यह एक अमेरिकी कलाकार हैं और यह एक्शन पेंटिंग के कलाकार हैं। तो इसका ऑप्शन 3 सही होगा। अगला प्रश्न है, फाववाद का सबसे प्रमुख चित्रकार था। तो फाववाद का सबसे प्रमुख चित्रकार कौन था? ऑप्शन 1 सेंजा, 2 पिकासो, 3 गोया, 4 मातिस।
तो भाववाद का सबसे प्रमुख चित्रकार कौन था? तो इन चारों में से पहचानना है आपको। तो इसका ऑप्शन जो है होगा ऑप्शन 4 सही होगा। हेनरी मातिस जो है वह भाववाद का प्रमुख चित्रकार था। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 4, हेनरी मातिस इनका पूरा नाम है। अगला प्रश्न है, सुरीलवाद किस देश में पनपा? तो सुरीलवाद जो है वह किस देश में पनपा है? ऑप्शन 1 जर्मनी, 2 फ्रांस, 3 रूस, 4 हॉलैंड। तो सुरीलवाद जो है वह किस देश में पनपा है? सुरीलवाद किस देश में पनपा? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 2 फ्रांस में जो है सुरीलवाद जो है पनपा या सुरीलवाद का जन्म हुआ। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 2। अगला प्रश्न है, भाववाद का घोषणा पत्र किसने लिखा था? तो भाववाद का घोषणा पत्र जो है किसने तैयार किया था या लिखा था? ऑप्शन 1 रोजर फ्राई, 2 लुइस वाकलेस, 3 गिलियो अपोनायर, 4 इनमें से कोई नहीं। तो भाववाद का घोषणा पत्र जो है किसने लिखा था? भाववाद का घोषणा पत्र किसने तैयार किया था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 2 लुइस लुइस वाक्सेल ने जो है भाववाद का घोषणा पत्र तैयार किया था। तो इसका आंसर ऑप्शन 2 होगा। अगला प्रश्न है, संथाल युगल नामक कृति किस कलाकार की है? तो संथाल युगल नामक कृति किस कलाकार की है? ऑप्शन 1 नंदलाल बोस, 2 रामकिंकर बैज, 3 सुरेंद्र नाथकर, 4 इनमें से कोई नहीं। तो संथाल युगल नामक कृति जो है किस कलाकार की है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन इसका आंसर होगा ऑप्शन 3 सुरेंद्र नाथकर। संथाल युगल नामक जो कलाकृति है उसके कलाकार हैं सुरेंद्र नाथकर। अगला प्रश्न है, कृष्णा रेड्डी किस मुद्रण तकनीकी के लिए विख्यात हैं? तो कृष्णा रेड्डी जो कलाकार हैं वह किस मुद्रण तकनीक के लिए विख्यात हैं? ऑप्शन 1 श्यानता, 2 नक्काशी, 3 वुड ब्लॉक, 4 इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 1 श्यानता। कृष्णा रेड्डी जो है वह मुद्रण तकनीकी श्यानता के लिए विख्यात हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 1। अगला प्रश्न है, बनारस में शाम को किसने चित्रित किया है? तो बनारस में शाम को जो है किसने चित्रित किया है? ऑप्शन 1 रामकुमार, 2 कृष्णा रेड्डी, 3 कृष्ण खन्ना, 4 मनु पारेख। तो बनारस में शाम को किसने चित्रित किया है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 4 मनु पारेख ने जो है बनारस में शाम को चित्रित किया है। तो इसका आंसर ऑप्शन 4 होगा। अगर बनारस श्रृंखला की बात आ जाए, बनारस श्रृंखला के प्रश्न पूछ ले कि किसने चित्रित किया है, बनारस घाट के दृश्यों का जो श्रृंखला चित्र किसने तैयार किया है, तो वह उसका आंसर होगा रामकुमार। रामकुमार एक दृश्य चित्रकार हैं। अगला प्रश्न है, प्रथम आधुनिक सार्वजनिक मूर्ति शिल्प किस मूर्तिकार ने निर्मित की? तो प्रथम आधुनिक सार्वजनिक मूर्ति शिल्प किस मूर्तिकार ने निर्मित की? ऑप्शन 1 रामकिंकर बैज, 2 डीपी रायचौधरी, 3 कृष्णा रेड्डी, 4 इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 2 प्रथम आधुनिक सार्वजनिक मूर्ति शिल्प किस मूर्तिकार ने निर्मित की थी? तो डीपी रायचौधरी ने। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 2। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा इंस्टॉलेशन सुबोध गुप्ता का है?
तो यह इंस्टॉलेशन के नाम दिए हुए हैं। तो इसमें से आपको पहचानना है कि कौन सुबोध गुप्ता जी द्वारा बनाया गया है। ऑप्शन 1 है NFO, 2 UFO, 3 BFO, 4 UNO। तो सुबोध गुप्ता द्वारा कौन सा इंस्टॉलेशन जो है बनाया गया है, निर्मित किया गया है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 2 UFO नामक जो कलाकृति है, इंस्टॉलेशन कलाकृति, वह सुबोध गुप्ता जी द्वारा बनाया गया है। यह एक इंस्टॉलेशन कलाकार हैं जो मुख्यतः इनका माध्यम स्टील होता है। स्टील है, एल्युमिनियम के बर्तनों का प्रयोग करके जो है यह इंस्टॉलेशन आर्ट तैयार करते हैं। और इनकी वाइफ का नाम जो है भारती खेर हैं। वह भी एक चित्रकार हैं जो अपने चित्रों में बिंदियों का प्रयोग करती हैं। अगला प्रश्न है आरवी साखालकर हैं। ऑप्शन 1 छापाकार, 2 मूर्तिकार, 3 कला इतिहासकार, 4 अभिनेता। तो आरवी साखालकर क्या हैं? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 3। आरवी साखालकर क्या हैं? कला इतिहासकार। इनके द्वारा लिखी गई बहुत ही अच्छी पुस्तक और प्रसिद्ध पुस्तक है आर्ट की आधुनिक भारतीय चित्रकला का इतिहास नामक जो पुस्तक है, वह पुस्तक लगभग आप सभी के पास होगी, क्योंकि यह पुस्तक अगर आर्ट की तैयारी, टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो यह पुस्तक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आप सभी के लिए। आरवी साखालकर जी की पुस्तक आधुनिक भारतीय चित्रकला का इतिहास। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 3, कला इतिहासकार हैं। अगला प्रश्न है सुहाग के नूपुर किसकी रचना है? सुहाग के नूपुर जो है वह किसकी रचना है? ऑप्शन 1 अमृतलाल नागर, 2 महादेवी वर्मा, 3 प्रेमचंद, 4 इनमें से कोई नहीं। तो सुहाग के नूपुर जो रचना है किसके द्वारा लिखी गई है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 1 अमृतलाल नागर। अमृतलाल नागर जो है वह एक साहित्य के क्षेत्र में बहुत ही ख्याति प्राप्त लेखक हैं। और इनके भाई मदन लाल नागर जो दृश्य चित्रकार हैं, उत्तर प्रदेश के समकालीन कलाकारों में उनका नाम लिया जाता है। और महादेवी वर्मा जी जो हैं, यह प्रश्न भी टीजीटी में पूछा जा चुका है, कौन सा लेखक जो है चित्रकारी भी करता था, तो लेखनी के साथ साथ चित्रकारी भी करता था। तो महादेवी वर्मा जो है वह पेंटिंग भी बनाती थी। अगला प्रश्न है शिल्पी चक्र समूह के संस्थापक थे। तो शिल्पी चक्र समूह के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन 1 सतीश गुजराल, 2 NS बेंद्रे, 3 के हैबर, 4 BC सान्याल। तो शिल्पी चक्र समूह के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन 4 सही होगा। दिल्ली शिल्पी चक्र समूह के संस्थापक कौन थे? BC सान्याल, भावेश चंद्र सान्याल इनका पूरा नाम है। यह जो है दिल्ली शिल्पी चक्र के संस्थापक सदस्य थे। तो इसका आंसर जो है ऑप्शन 4 सही होगा, BC सान्याल। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश का प्रसिद्ध दृश्य चित्रकार कौन है? तो उत्तर प्रदेश का प्रसिद्ध दृश्य चित्रकार कौन है? ऑप्शन 1 मदन लाल नागर, 2 यामिनी राय, 3 रणवीर सिंह बिष्ट, 4 KS कुलकर्णी। अभी जो है हमने बात किया था जो है इनके बारे में, तो इसका आंसर होगा, पहले इसका आंसर बता देते हैं। इसका आंसर होगा ऑप्शन 1 उत्तर प्रदेश के दृश्य चित्रकार हैं प्रसिद्ध दृश्य चित्रकार मदन लाल नागर। तो अभी इन्हीं के बारे में बात हो रही थी, क्योंकि इससे पहले जो प्रश्न आया था कि सुहाग के नूपुर के रचना के लेखक कौन है, तो अमृतलाल नागर थे। वह इनके बड़े भाई थे मदन लाल नागर के। तो अमृतलाल नागर जो है वह एक लेखक हैं, साहित्य के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, और वह भी अपनी बहुत ही ख्याति प्राप्त कर चुके हैं। और उनके जो भाई हैं मदन लाल नागर, यह भी उत्तर प्रदेश के प्रसिद्ध दृश्य चित्रकारों में इनको जो है ख्याति प्राप्त है। तो इसका उत्तर होगा मदन लाल नागर। और KS कुलकर्णी जो है वह मद्रास चोल मंडल कलाकार के जो है संस्थापक थे। कलाकार जो गांव बना था मद्रास चोल मंडल, उसके संस्थापक हैं। अगला प्रश्न है
भरहुत स्तूप संबंधित है? तो भरहुत स्तूप जो है संबंधित है ऑप्शन 1 शुंग काल 2, मौर्य काल 3, कुषाण काल 4, गुप्त काल। तो भरहुत स्तूप जो है संबंधित है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 1 शुंग काल से। अगला प्रश्न है, संथालों का बसंत उत्सव के चित्रकार हैं? संथालों का बसंत उत्सव के चित्रकार हैं ऑप्शन 1 तैयब मेहता, 2 भूपेन खक्कर, 3 मनजीत बाबा, 4 वीएस गायतोंडे। तो संथालों का बसंत उत्सव के चित्रकार हैं, इसका आंसर होगा ऑप्शन 1 तैयब मेहता जो हैं, तैयब मेहता द्वारा ही यह चित्र तैयार किया गया है, संथालों का बसंत उत्सव। अगला प्रश्न है, किस भारतीय संग्रहालय में भरहुत के अधिकतर अवशेष संग्रहित हैं? तो किस भारतीय संग्रहालय में? इसका आंसर जो है इस प्रश्न में ही छिपा हुआ है, अगर आप लोग ध्यान से पढ़ें तो। किस भारतीय संग्रहालय में भरहुत के अधिकतर अवशेष संग्रहित हैं? तो इसका आंसर ऑप्शन है 1 नई दिल्ली, 2 इलाहाबाद, 3 कोलकाता, 4 मुंबई। तो इसका आंसर जो है होगा ऑप्शन 3। भारतीय संग्रहालय कहाँ स्थित है? कोलकाता में, इंडियन म्यूजियम तो कोलकाता में स्थित है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 3। अगला प्रश्न है, जे स्वामीनाथन का जन्म स्थान है ऑप्शन 1 मध्य प्रदेश, 2 उत्तर प्रदेश, 3 हिमाचल प्रदेश, 4 कर्नाटक। तो जे स्वामीनाथन का जो है जन्मस्थली या जन्म स्थान है, तो इसका ऑप्शन जो है 3 सही होगा, हिमाचल प्रदेश। अगला प्रश्न है, कलाकार राम कुमार के जन्म का वर्ष है, तो कलाकार राम कुमार का जन्म किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन 1 1930, 2 1924, 3 1935, 4 1915। तो कलाकार राम कुमार का जन्म जो है किस वर्ष हुआ था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 2 1924 में। अगला प्रश्न है और आज की श्रृंखला का आखिरी प्रश्न है, मगध राज्य की नींव किसने डाली? तो मगध राज्य की नींव जो है किसने डाली है? ऑप्शन 1 बिंबिसार, 2 अजातशत्रु, 3 चंद्रगुप्त, 4 इनमें से कोई नहीं। तो मगध राज्य की नींव जो है किसने डाली है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 1 बिंबिसार ने। तो यह थी आज की श्रृंखला, 13वीं श्रृंखला जो प्रैक्टिस सेट की श्रृंखला चल रही है 25 प्रश्नों की, तो उसकी जो है 13वीं श्रृंखला थी। कैसे लगे आज के प्रश्न आप सबको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और आपके स्कोर कितने सही हो रहे हैं और आपके लिए यह प्रश्न अच्छे साबित हो रहे हैं या प्रश्न अच्छे लग रहे हैं, तो भी आप सब लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर प्रश्न अच्छे ना हों तो हम कुछ बदलाव करेंगे, जो प्रश्न आप सबके परीक्षाओं में उपयोगी साबित हो। हम चाहते हैं कि आप सबको जो है अच्छे से अच्छे प्रश्न जो लेकर आएँ और आप सबके प्रश्न जो है एग्ज़ाम में मिले, इस चैनल के माध्यम से जो पढ़ाया जाए आप सबको आपकी परीक्षा में जो है बहुत ही उपयोगी साबित हो और आप सबको सफलता ज़रूर मिले। तो इसी के साथ आज की क्लास समाप्त करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।